क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द इंटेंडेड फूल। तो शनिवार को वीडियो बना रहे थे, कुछ तकनीकी कारणों के कारण रुक गया था, तो शेष भाग जो बचा हुआ था यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हो रहा था उसी से आगे आप फिर से देखते हैं। तो यक्ष के द्वारा बराबर प्रश्न किए जाते जा रहे थे और उसका उत्तर युधिष्ठिर जी दे रहे थे। उसी कड़ी में है अगला उनका प्रश्न था, व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सारो। यक्ष कहते हैं कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके खो जाने से, खत्म हो जाने से न तो आनंद होता है, खुशी होती है, और न दुखी होता है। तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हमें बहुत दिनों तक दुखी नहीं रहना पड़ेगा। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हमें बहुत दिनों तक दुखी नहीं रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। वो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका त्याग कर देने से मानव धनवान हो जाता है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मानव लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वह धनवान हो जाता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में लालच करना बंद कर दे, लालच को समाप्त कर दे, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट मेक्स ए रियल ब्राह्मण। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट, आर लर्निंग, आंसर डिसिप्लिन। तो व्हाट इज मेक वन रियल ब्राह्मण, किसी को कोई भी व्यक्ति कैसे वास्तविक ब्राह्मण होता है। क्या वो जन्म से होता है, अच्छे आचरण से होता है, अथवा ज्ञान प्राप्त करके होता है। आंसर डिसिप्लिन मतलब उत्तर को दृढ़ता पूर्वक उत्तर दीजिए। तो बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से और ज्ञान से ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छे आचरणों के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन में भी, एक मनुष्य कितना भी अध्ययन कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, तो वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह अपनी बुरी आदतों को नहीं त्याग देता, नहीं छोड़ देता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, चाहे वो चारों वेदों का अध्ययन कर ले। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, बुरे आचरण का व्यक्ति हमेशा नीचे की तरफ जो है गिरता है, उसका पतन ही होता है। अगला प्रश्न युधिष्ठिर के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष कह रहा है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, एवरी डे मैन सी, हर दिन मानव ये देख रहा है, क्रीचर्स माने जीव, डिपार्ट माने जाते हैं, प्रस्थान करते हैं टू यम्स किंगडम, यम के राज्य में, यानी इस धरती पर से लोगों की जब मृत्यु होती है तो वो यम के लोग जाते हैं। एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी वह लोग जो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, इज दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई ही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को किया। युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया। इन द एंड यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवीव्ड, आपके मरे हुए भाइयों में से मैं किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको जीवन में वापस लाना चाहते हो, अर्थात किसको जीवित कराना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, इस बात को सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा। देन ही विश्ड, तब भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दिया। दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, जो काले बादल के समान शरीर वाले हैं, लोटस आइड, जिनकी आंखें कमल के समान बड़ी हैं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले हैं, एंड लॉन्ग आर्म, जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, नकुल जिनका नाम है, लाइंग लाइक ए फॉलन इनोवी ट्री माइट राइज, जो एक विशाल काय जो कि देखने में काले रंग का पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है, इनोवी आबनूस के पेड़ की तरह जो है पड़े हुए हैं, आप उनको ही जीवन में वापस ला दीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस बात को सुन करके यक्ष बहुत प्रसन्न थे। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को जीवित करने का चयन क्यों किया। इन प्रेफरेंस टू भीम,
भीम के सापेक्ष आपने नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिनके भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, और यक्ष जी कह रहे मैंने तो ये भी सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको और अधिक प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने नकुल की जगह पे अर्जुन को क्यों नहीं जीवित करने के लिए चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं की शक्ति से आप लोगों की सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल, हमें ये बताइए कि आपने नकुल को ही जीवित करने का चयन क्यों किया? देन आइदर ऑफ दोज टू, इन दोनों की अपेक्षा आप नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो मानव की रक्षा करता है, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि मानव अपना धर्म त्याग देता है, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाता है, उसका समूल नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक कुंती थी और एक माद्री थी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक लड़का जीवित हूँ। सो ही इज नॉट कम्प्लीटली विवर्ड, इसलिए वो कम्प्लीटली माने पूरा का पूरा, विवर्ड मीन्स दुखी, वो पूरा का पूरा दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट स्केल ऑफ जस्टिस, इसलिए न्याय के तराजू पर, न्याय के पैमाने पर मे बी इवन, ऐसा होना चाहिए। आई आस्क, मैं यह कहता हूँ, दैट माद्री सन, कि माद्री के पुत्र अर्थात नकुल में रिवाइव, नकुल को ही जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, इस बात को सुन करके यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। विथ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के ऊपर, इम्परेटली एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से आपके सारे भाइयों को जीवित करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, सबको अर्थात जीवित कर दूंगा। इट वॉज द यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के भगवान थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किए हुए था। सो दैट माने इसलिए कि ही माइट सी, वह देख सकें, युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वह युधिष्ठिर की जो है परीक्षा ले सकें, उनको समझ सकें, इसलिए यम जो है यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड हिम, उनको आशीर्वाद दिया, आलिंगन किया उनका। उसके बाद क्या करता, देन ही डिसअपीयर्ड, और वो तब वहां से गायब हो गए। इस प्रकार ये आपका चैप्टर 1 जो क्लास 10th का है, द इंचेंटेड पूल, मायावी जादुई तालाब, आपका लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। आगे की वीडियोस देखिए हम कल क्या करते हैं, तब के लिए धन्यवाद।